बानी पीटीआई जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो वही बात कर रहे हैं जो उनके दौर में उनकी ऑपोजिशन किया करती थी कि जी आईएमएफ के प्रोग्राम से महंगाई बढ़ेगी, और बढ़ती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई इंकशाफ तो कर नहीं रहे। जब आईएमएफ से आप कोई प्रोग्राम लेते हैं तो महंगाई तो बढ़नी है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे जो अल्लाह ने हमें ये तोहफे दिए हुए हुक्मरानों की सूरत में, ये अपने तो कोई उस पर तो लगाते नहीं है ना कट कि जी हमने भी चलें, अगर आईएमएफ को देने हैं उसके अहदाफ पूरे कर रहे हैं तो हम अपने ही चलें, हम बिजली के यूनिट ही हम फ्री मिल रहे हैं वो छोड़ देते हैं, कुछ और मराद छोड़ देते हैं, को प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है इनको, को प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा प्रेसिडेंट साहब उठा लेते हैं कि जी आज के बाद एक एक पाई जो खर्च होगी वो मैं दूंगा उसको। अगर तो ये समझते हैं कि रोटी को 16 रुपए की करके, जो कि मिल भी नहीं रही मैक्सिमम जगह से, तो ये आवाम को रिलीफ दे दिया, तो नहीं, आवाम को रिलीफ इस तरह नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया, साथ ही पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। अब जब पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, बिजली महंगी हो जाएगी, तो किस तरह से पॉसिबल है कि आप उनको मजबूर कर सकें कि भाई इस पे दो। उसकी वजह भी है, ये नहीं है, मैं नहीं कहता कि ये दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करते, वो इसलिए भी करते हैं कि आपने उनको आदत डाल दी हुई है। एक तो महंगाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपने अगर वो एक बंदा जो लेने जा रहा है उसके मसाइल हैं, तो जो बेच रहा है उसके भी मसाइल हैं, उसने भी घर में बिजली का बिल देना है, उसने पेट्रोल भी यूज़ करना है, उसके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, कोई सेहत के भी मसाइल होंगे, उस पर भी पैसे खर्च करने होंगे। ये तो बात अपनी जगह ठीक है। बैलेंस उसी तरह से होता है कि आप एक जो बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं किसी के लिए, उसको बिल्कुल, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बना देते हैं कि जी वो आप दफ्तर में बैठे और उन्होंने बता दिया कि जी रोटी इतने की पड़ रही है, इसको बस इतने की पड़ रही है तो इतने की बेचनी चाहिए। अब बाकी जो ओवरहेड्स हैं उसका आपने वो अंदाजा ही नहीं करना, तो वो भी सच्चा होता है जब वो कह रहा होता है कि भाई मैं इतने की कैसे बेच दूं। आपने गंदम का रेट पिछले साल वाला रखा, ठीक है, वो शायद आटा सस्ता मिल जाए लोगों को, लेकिन उसका नुकसान आपने नहीं सोचा। वो जो किसान है जी बिल्कुल, वो तो बर्बाद हो रहा है। और वो मुझे याद आ रहा है कि एक दफा, पिछली दफा आलू की फसल के साथ जो हुआ था, वही गंदम की फसल के साथ होने वाला है। वो कह रहे हैं को इन्होंने 3800 रखा है, को 3200 के करीब लोग खरीद रहे हैं। तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना, उसने इतनी महंगी खाद, उसके बाद जो पानी लगाया, वो बिजली इतनी महंगी थी, वो सारे मसाइल के बाद वो भी अगर उसको नुकसान में वो बेचेगा, तो नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर आप चाह रहे हैं कि गंदम भी काश्त ना की जाए। तो इस तरह से पॉलिसीज नहीं बनती। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह का बड़ा करम है पीएमएलएन की गवर्नमेंट पे। ये जब भी आए हैं किसानों पे बड़ा जुल्म हुआ है। किसान इनके दौर में कभी खुश नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि शायद ये समझते हैं कि हम चूंकि अर्बन इलीट हैं, इसलिए शहरी लोगों को ज्यादा वो फायदे देने चाहिए, ताजरों को देने चाहिए। तो ताजर इनका हमेशा से वोट बेस भी रही है इनकी बहुत बड़ी, क्योंकि ताजर हमेशा इनको वोट देते रहे, उनको सपोर्ट इन्होंने हमेशा किया। क्योंकि जब बेनज़ीर साहबा ने पहली दफा डॉक्यूमेंटेशन के लिए निकली थी, उसके लिए टैक्स के लिए, तो यही रुकावट बने थे। उस वक्त मेरे कायदी उनके खिलाफ निकले थे ताजरों को लेके कि ये नहीं होने दिया जाएगा। तो किया तो किसी ने भी इस मुल्क के साथ ठीक नहीं है। लेकिन आया सब सोशल मीडिया पे बड़े बड़े तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि रिवाइवल होगा, जो ये रोटी वाला कदम उठाया है, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आपकी बात दुरुस्त है, किसान तो फिर घाटे में ही रहेगा। देखिए वो बात, मैं तो, मुझे सस्ती रोटी अगर मिल रही है, सस्ता आटा मिल रहा है, मुझे उस पर क्या एतराज हो सकता है। लेकिन वो किसान जो मेरे लिए वो पैदा कर रहा है, अगर उसको नुकसान में जाता है वो, तो फिर देखे ना, एक आपने फरीक का फायदा कर दिया, दूसरे फरीक का आपने नुकसान कर दिया। आपको कहीं बैलेंस क्रिएट करना पड़ता ना। आप सब्सिडाइज्ड आटा देते हैं तो नूर वालों को, फिर वो जाके आपको सस्ती रोटी देते हैं ना। इस तरह तो नहीं होता। पूरी दुनिया में जब ट्रांसपोर्ट वो जो है वो लोगों को मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो सब्सिडाइज्ड होती है ना, गवर्नमेंट के सब्सिडी मिलती है तो वो इतनी सस्ती आपको मिल रही होती है। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उनसे कहें कि जी नहीं, ये किराया आपने लेना है
और पेट्रोल के रेट्स आप भूल जाएं जो भी हैं। इस तरह नहीं हुआ करता, चीजें बैलेंस करके ले जाई जाती हैं आगे। लेकिन ये किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना, क्योंकि आप आए हैं, आपने कहा जी बस ये दिखा दें लोगों को जी ये देखें उनके रिलीफ के लिए हम कितने काम कर रहे हैं। उसमें से अगर तकलीफ निकलनी है उन रिलीफ के कामों से तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, फिर आपको अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है जो पॉलिसीज इस वक्त बनाई जा रही हैं उन पर नजरसानी की जरूरत है, और जिस एस्पेक्ट्स की निशानदेही कर रहे हैं अयाज खान साहब के, अगर आप एक तरफ एक सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरा सेक्टर को उसी से तकलीफ भी हो रही है। अब बिजली, पेट्रोल, ये तमाम चीजें महंगी होंगी तो किस तरह से बेरोजगारी में कमी आएगी, महंगाई कम होगी पाकिस्तान में, जो कि IMF की रिपोर्ट में भी है। आपको क्या लगता है, दूसरी तरफ जो बानी PTI जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अगर उनको समझ लिया जाता है कि वो ऑपोजिशन की जुबान है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का विजन दुरुस्त है? आप समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज में तसलसल है, ये पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं? देखिए, जो आप बात की है कि एजाज से जो बात करें, बहुत हद तक मुझे मुत्तफिक हूँ। आप देखें कि गन्नम की जो आपने कीमत रखी है, और जब ये कमल लोग लगाना छोड़ देंगे किसान, फिर अब इंपोर्ट करेंगे, इससे डबल कीमत से भी ज्यादा पे आप इंपोर्ट करते हैं, तो वो टू द ग्रोथ को दें। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, आपकी इकोनॉमिक इंजन एग्रीकल्चर है सबसे ज्यादा, और जो मुल्क फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट होता है वो कभी भूख से नहीं मरता है, वो कभी बुरे तुम्हें लोगों को कम से कम उनका पेट भरने के लिए हर चीज मिल जाती है। आटा आपने दिस इज कॉल्ड चीप पॉपुलैरिटी कि जो रोटी 4 पैक कर दी, आप क्या वो देंगे? एक हफ्ते के बाद देखेंगे सारा खुद वापस रिवर्स हो जाएगा। इसलिए कि ये पॉसिबल नहीं है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, आप बताएं, उसके बाद जो उनकी लेबर है उसकी तनख्वाहें कहाँ से पूरी करेंगे? गेट समबडी वर्कआउट लाइक दिस। रोटी की कीमत आपने निकाल ली, उसके ओवरहेड एक्सपेंडिचर किसने निकालने हैं? लाइकवाइज आपको ओवरऑल एक पॉलिसी बनाएं महंगाई को कम करने के लिए। बाकी चीजें जो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ना, वो आपके हैं, वो बिजली है, डीजल ऑयल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये चीजें हैं, उनको आपको कम करने की जरूरत है, वो आप कम नहीं कर रहे, तो कैसे महंगाई कम होगी? डेफिनेटली जो सऊदी के डेलीगेशन का विजिट है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, वी मस्ट अप्रिशिएट। और आज उनके असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर भी आए हैं, वो भी बड़ा पॉजिटिव है, $5-7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। दिस इज ऑन वन साइड। एग्रीकल्चर को आप किसी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये मैं बताऊं, DAP जो है वो 15,000 की एक बोरी है, और यूरिया जो है वो 55 से है, बल्कि ब्लैक में 6,000 की मिलती है। 3 यूरिया और 1 DAP देनी होती है। इसको आप सोचें, डीजल कितना महंगा है, उस पर खर्च होता है, कई उसके बाद ट्यूबवेल महंगे हो गए हैं, वो उसका कितना खर्च होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीजें के साथ आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव कौन से मुल्क के अंदर आपने कहाँ से भी ये बताइए। स्टेट कॉर्पोरेशन अभी तक आप सिर्फ PAE के पीछे